reflex velocity there is a tag like this, alright, and you are calculating the speed here. So when I calculate, let us say this point is A and this point is B. So we are applying what? We are applying Bernoulli's principle, right? Now tell me something. मान लो अगर ये हाइट h है, तो जब मैं बर्नौली प्रिंसिपल लगा रहा हूँ between these 2 points, so when I am calculating pressure B, I should what I learnt, I should put actually PV is equal to P0 plus OGH ना, तो ये तो आपने सिखाया था। मुझे बताओ कि यहाँ पे प्रेशर PB होगा, क्या ये एक्सप्रेशन सही है? यहाँ क्या है? यहाँ प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यहाँ क्या होना चाहिए? ये तो नीचे डेप्थ में है ना, तब तो PO प्लस OGH होना चाहिए, है ना? रिद्धि, am I right? यहाँ प्रेशर क्या होना चाहिए इस पॉइंट पे? PO प्लस OGH होना चाहिए। कितने लोग एग्री करते हैं? रेज़ योर हैंड्स। यहाँ पे प्रेशर क्या है PV पे? यहाँ क्या है प्रेशर? क्या है प्रेशर यहाँ पे? जो लिखा है सही लिखा है ना? हाँ? Yes, no? Yes. How many yes? Please raise your hand. उससे समझ में आया पहले? इस पॉइंट पे मुझे बर्नौली इक्वेशन लगाना है। तो बर्नौली इक्वेशन में 3 होता है ना, प्रेशर हेड, प्रेशर वाला कंपोनेंट का, काइनेटिक एनर्जी वाला, और तीसरा है पोटेंशियल एनर्जी वाला। तो यहाँ पर जब मैं प्रेशर निकालूंगा, P इस पॉइंट पे लगाओ तो कैसे लिखूंगा? P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा तो यहाँ पे मुझे प्रेशर लिखना होगा ना, प्रेशर B लिखना होगा ना। तो प्रेशर B क्या होगा शिवानी? व्हाट आई रोट इज करेक्ट ना? No. व्हाई? Dynamic fluid. That is for static fluid. कुछ और ज़्यादा सोचने की बैठ जाओ। एनी आइडिया? जो लिखा है सही लिखा है ना? अगर मुझे इस पॉइंट पर प्रेशर निकाल रहा हूँ तो ρg प्लस P0 प्लस ρgh लिखना चाहिए, बराबर ना? तो ऐसा क्यों नहीं लिखा वहाँ पर मैंने? सार्थक? क्रॉस सेक्शन तो कहीं और कोई दूसरी बस पकड़ ली तो एनीवन एल्स? खड़ जाओ। देखो भाई, ये जो टैग है ना, टैग नदी या जो भी झरना, इसमें अगर मैं डेप्थ पे निकाल रहा हूँ, h डेप्थ पे निकाल रहा हूँ प्रेशर, अगर डब्बा बंद, नो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर डब्बा खुला तो यहाँ पर P0, नीचे आया तो P0 प्लस रो जी एच। ये जो ऑरिफिस है ना, ये भी एकदम हवा के लिए ओपन है, ओपन है। तो यहाँ पे प्रेशर केवल ये होगा, ये नहीं होगा। समझ में आया? ठीक है? तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? ओनली ये ओपन टू एयर है, समझे? तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? P0 होगा। समझ में आया सुजन तेरे को लास्ट बेंच? हाँ? ऐसे बैठे हो जैसे पार्क में बैठे हो तुम, आराम से मजे लेते। आप बताते रहिए सर, हम तो ठीक है, लास्ट बेंच में 5 मिनट तो बहुत ही हाँ? तो यहाँ पर if you write the equation here, it will be P0। तुम रेफरेंस लाइन इसको लो, तो यहाँ कुछ तो वेलोसिटी होगा, तो हाफ रो बी ए स्क्वायर प्लस रो जी एच, इसको मैंने रेफरेंस लिया। यहाँ पे क्या होगा? सेकंड पॉइंट बी के पास में P0 प्लस यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगा, पानी निकल रहा है बाहर, तो हाफ रो बी स्क्वायर या वी आर एफ स्क्वायर। तुम्हारा रेफरेंस लाइन यही है, तो ये कंपोनेंट तुम्हारा 0 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है? क्वेश्चन 16 पेज 55, with what velocity does water flow out of an orifice in a tank with gauge pressure
4 into 10 power 5 Newton per meter square. Before the flow starts, density of water is this much. So you have a tank like this, or you can so this is a tank like this. So before the water starts, here the velocity is 0. Okay, this water is not flowing. This water is stagnant, but it is flowing here. So here you will have some speed. Let us say it is v. Okay, so here the equation was p0 plus half rho 0 square plus ये height दिया है उसमें, he hasn't given any height. So let us say this is 0. So this is p0 plus rho gh का वैल्यू इसमें दिया है 4 into 10 to the power of 5. ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो प्रेशर है यहाँ पर, व्हाट इज द प्रेशर? प्रेशर इज 4 into 10 to the power of 5 Newton per meter square. Okay, so this is the value of P. Now this is equal to, हमारा इक्वेशन क्या आ रहा था? नोटबुक पे देखो इक्वेशन क्या है? So this is the pressure at this point, PB. Okay. So your pressure is equal to half rho B square. इसको सॉल्व करो. 4 into 10 to the power of 5 is equal to half into 1000 into V square. So 2 goes 500 times, and V is equal to, this is 4 into 10 to the power of 5 divided by 500 root over. So solve it. So this is 4 lakhs. So this goes 10 power 3. So this is 4000 by 5. 800, under root 800. You are getting under root 800, na? Yes, 20 root 2. So you are getting 20 root Root 2. 20 root 2. 28. So it is 1.4 into 20. You are getting 28.2 meter per second. What is the answer? Yeah, it is 28.28 meter per second. See, ये जो केस दिया है ना, बेसिकली हम लोग करते क्या है कि हम लोग प्रेशर और वेलोसिटी कंपोनेंट्स को दोनों जगह पे हम लोग मैच करते हैं, है ना? तो यहाँ पर हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि जहाँ पे ऑरिफिस है वो उसी लेवल पे है. ये ऑरिफिस कोई ज़रूरी नहीं यहीं पर हो, ये ऑरिफिस हो सकता है कि यहाँ पर भी हो. देन दैट H कंपोनेंट इज गॉन इटसेल्फ. ओके, तो ये क्या है ना, हम लोग, मैंने डायरेक्ट प्रेशर को इक्वेट कर दिया इसके साथ. बेसिकली क्या है कि तुम्हारा प्रेशर प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये वाला कंपोनेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट? दिस इज द प्रेशर पार्ट, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी पार्ट, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी पार्ट. ये तीनों का सम कांस्टेंट होना चाहिए. जब दोनों एक ही लेवल पे है तो ये होगा ही नहीं. जब दोनों एक ही लेवल पे हैं, जब तुम्हारा होल और जहाँ से पानी बह रहा है दोनों एक ही लेवल पे है तो ये होगा ही नहीं पहले, है ना? तो ये तुम्हारा कांस्टेंट P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर विल बिकम कांस्टेंट. P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर विल बिकम कांस्टेंट, बराबर. इसको मैंने यूज़ किया. तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें क्या किया कि एक जगह से तुम्हारा पानी बह रहा है और दूसरी जगह पे तुम्हारा होल है, राइट? तो जहाँ से पानी बह रहा है उसका गेज प्रेशर उसने दिया है इतना, वहाँ पे वेलोसिटी नहीं है, ठीक है? और जहाँ से पानी बाहर निकल रहा है उसको मैंने बोला V, और बेसिकली इस वाले को मैंने यूज किया. तो मैंने क्या किया, यहाँ पर प्रेशर को इक्वेट कर दिया काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है? और कर दिया तो मेरा अननोन क्या है, वेलोसिटी. मतलब तुम ऐसे समझ सकते हो कि तुम्हारा ऐसा कोई टैंक है और ये स्टैग्नेंट वाटर है, अभी फ्लो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कहीं उसी हाइट पे मैंने एक होल बना दिया, उसी हाइट पे मैंने एक होल बना दिया, ठीक है? ये पानी मूव नहीं कर रहा है तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा. तो यहाँ पे प्रेशर कितना है,
उस लेवल का गेज प्रेशर कितना है? इतना है 4 into 10 to the power of 5. So 4 into 10 to the power of 5 plus half rho 0 square is equal to half rho v square. ठीक है, बस ये किया मैंने, करने से आंसर आ गया। वर्डिंग भी इसको करके खत्म करते हैं। Speed of water is 2 meter per second through a pipe of internal diameter 10 centimeters. Speed is v1 is equal to 2 meter per second, diameter 10 centimeter, so radius 5 centimeter. Now, what should be the internal diameter of the nozzle if the speed is 4 meters per second? Speed is 4 meter per second. What should be the diameter? तो पहले R2 निकालो, उससे diameter automatically आएगा. So we have to use continuity equation here. So A1 V1 is equal to A2 V2. So A1 is pi R1 square into V1 is equal to pi R2 square into V2. Put the values, pi cancel. R1 square is because both sides you are getting R1 R2 only, so you can take in centimeter. So 5 square into V1 is 2, and let us say R2 square is R2 square into V2 is 4, 2 2s are, and R2 square you are getting 25 by 2, R2 square you are getting 25 by 2, that means R2 you are getting 5 divided by root 2. Now this is the radius, you want to get the diameter. So what is D2? D2 is 2 into R2. So 2 into 5 by root 2. 5 root 2. What is 5 root 2? 5 into 1.4 approximately. 7 centimeters is what I am getting. He is also getting approximately the same thing. Okay? Right on the question. Water is filled in a cylindrical container. Water is filled in a cylindrical container of height 3 meters. The ratio of the cross-sectional area of the orifice and the beaker is 0.1. The square of the speed of the liquid coming out from the orifice is, you can take G is equal to 10 meter per second square. Option 1 50, B 50.5, C 51 and D 52 meter square per second square. V square का value निकालना है meter square per second square. This question has come in 2005. The figure is like this. So this is 3 meters, and there is an orifice here, which is at the height of 52.5 centimeters. Okay. Now try. The orifice at 52.5. Okay. Water is filled up to a height of 3 meters. पूरा पानी से भरा है. This orifice at a height of 52.5. The ratio of cross-sectional area of the orifice and the beaker. अगर orifice का area A0 है और beaker का area AB है, A suffix B, it is given as 0.1. Okay? It is given as 0.1. So I can pick 2 points. I can pick the top point A and I can pick the B point as Becker point, where I want to apply the Bernoulli equation. है ना? So let us. I will take the data. I will take the reference as this line. I can take reference as any line, but the reference line has to be constant. I cannot take 2 different reference lines, one for the Becker and one for the this thing. This is very important. Huh? You can take a reference line which is common to both the Becker and the
orifice. So if I take this as the reference line, चलो इक्वेशन लिखेंगे. तो for the point A क्या होगा? वहाँ पर कौन सा प्रेशर होगा? वहाँ पर P0 होगा प्लस हाफ रो VA स्क्वायर. तो उसको हमने बोला बेकर. तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पर? ठीक है, इसको VS में लिखते हैं. ठीक है, प्लस द थर्ड थिंग इज रो जी एच. तो रो जी एंड द हाइट इज हाउ मच? 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर सॉरी. ओके, नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट. दिस पॉइंट ये आसमान की तरफ खुला हुआ है, तो प्रेशर विल बी P0 प्लस, समझ में आ रहा है? सेकंड, यहाँ पे कुछ और वेलोसिटी से बाहर निकला है वो, तो हाफ रो, इसको बोलेंगे VB स्क्वायर प्लस रो जी एच. इधर भी होगा क्योंकि ये जमीन पे नहीं है, आसमान में है कहीं, तो ये वाला वैल्यू मुझे लेना पड़ेगा, राइट? सो रो जी इंटू 52.5 सेंटीमीटर्स विच इज 0.525 मीटर्स. क्लियर? तो यहाँ से जो कॉमन टर्म्स है उनको उड़ाओ. P0 उड़ गया. और तुमको निकालना क्या है? तुमको निकालना, पहले देखो तुमको निकालना क्या है. तुमको निकालना है VB स्क्वायर. ये निकालना है तुमको. ठीक है, ऑब्वियसली VB ज्यादा होगा. इस वाले टर्म को इधर लेके आओ, इस वाले टर्म को उधर लेके जाओ. क्लियर? तो मैं इस वाले टर्म को उधर लेके जाऊंगा, तो आई विल गेट रो जी 3 माइनस 0.525. तो 3 माइनस 0.525. तो दिस इज 10 में से 5 गया, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 5 गया 4, 2.475. So rho g into 2.475 is equal to half rho into VB square minus VA square. Am I right? तो रो को उड़ाओ, ये तुम निकाल सकते हो. g का वैल्यू कितना दिया उसने? 10 लेने को बोला है ना. So this will become 24.75 is equal to 24.75 into 2 हो जाएगा. तो 24.75 into 2 कितना होता है? 49.5. इधर एक 2 है ना, ये उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होगा ना ये, तो ये हो जाएगा 49.5. तो 49.5 is equal to VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर. हमको निकालना है VB स्क्वायर निकालना है. तो VA को VB में लाएंगे. अभी कैसे लाएंगे? यू विल अप्लाई कंटिन्यूटी इक्वेशन. यू विल अप्लाई कंटिन्यूटी इक्वेशन. सो एरिया एट A मल्टीप्लाइड बाय B एट A इज इक्वल टू एरिया एट B मल्टीप्लाइड बाय B एट B. राइट? ये 2 पॉइंट पे लगा रहा हूं मैं. तो इसने क्वेश्चन में क्या दिया है? ऑरिफिस डिवाइडेड बाय बेकर इज 0.1. तो ये क्या है? ये बेकर का एरिया है. बेकर का एरिया मतलब ये वाला एरिया. ठीक है, ऑरिफिस का एरिया मतलब ये जो होल है उस होल का एरिया. सो तुमको निकालना है VA. तो VA इज इक्वल टू AB बाय AA इंटू BB. एम आई राइट? अगर AO बाई AB 0.1 है तो इसका इनवर्स क्या होगा? 10 टाइम्स हो जाएगा. 1 डिवाइडेड बाई 0.1. तो दिस विल बिकम 10 टाइम्स. क्या मैं सही लिख रहा हूँ? VA will be less than VB ना. So AA into VA is equal to AB into VB. So VA will be equal to AB by AA. So AB क्या है? ऑरिफिस का एरिया. और ये AA क्या है? बेकर का एरिया. यही तो जैसे 0.1 है. ऑरिफिस का एरिया कम है और बेकर का एरिया ज्यादा है. So this is not 10 times, this value is 0.1. तो कॉमन सेंस ये है कि जो ऑरिफिस में से वाटर निकलता है उसका स्पीड ज्यादा होता है. So this is 0.1 multiplied by VB, right? You can put this value here. VA is equal to 0.1 VB, or it is VB by 10, right? Put that value here. So this is VB square minus
VB square by 100. So this becomes 99 by 100 VB square is equal to 49.5, or VB square will be equal to 49.5 into 100 divided by 99. So 49.5 into 100 कितना होता है? 495, 4950 divided by 99. 11 आता है देखो, 11 nines, 11 4s are and 5s are, 9 5s are, तो 50 आएगा तुम्हारा, जीरो में तो है. So 50 is your answer. Is it given? Option A. Okay? That's all.